नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सभी भारत को जोड़ने और इंडिया को जिताने की कोशिश कर रहे हैं 2024, परंतु कुछ मुट्ठी भर लोग, पढ़े लिखे, अपने आप को उच्च कोटि के शिक्षित कहने वाले लोग समय दर समय महागठबंधन में रह के महागठबंधन के सांसद कहला के, मंत्री कहला के गलत बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मनोज झा जी की, जिन्होंने सदन में जिस कविता और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। भाई, ठाकुरों से इतनी क्या आपको दिक्कत है, या किसी को भी क्या दिक्कत है? इस देश के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मरा तो ठाकुर मरे। ठाकुर का कुआं, ठाकुर की जमीन। अरे ठाकुर की जब कुआं ठाकुर का था तो पानी फ्री था, आज 20 रुपए में मिल रहा है। झाजी साहब, आप सहरसा से ताल्लुकात रखते हैं, कभी सहरसा एम्स की बात की आपने? कभी सहरसा में जो बाढ़ आती है, जो गरीबी है, जो लोग वहां से नौकरी करने के लिए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, कभी उनके लिए कोई बात रखी आपने सदन में? आप पढ़े लिखे हैं और महागठबंधन के नेताओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी भाषा और आपका इरादा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप आरएसएस के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार एक मंत्री हैं बिहार में, वो लगातार रामायण और ग्रंथों के बारे में कुछ भी बोलते हैं। आप तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को, नीतीश कुमार जी को, इस बिहार को, इस भारत को आप जोड़ना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? आपके नाम के पीछे भी तो आप समाजवादी नेता हैं, आपके नाम के पीछे भी तो झा लगा हुआ है, क्यों नहीं हटा दिया झा आपने? समाजवाद का ढकोसला करते हैं आप जैसे लोग, आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं आप जैसे लोग। मत बांटिए समाज को, केवल अपनी राज्यसभा सीट और अपनी मंत्री पद को बचाने के लिए लोगों को लोगों से लड़ाना बंद कीजिए। भारत को जोड़ने का काम कीजिए, इंडिया को जिताने का काम कीजिए, ना कि आरएसएस की गोद में जाके बैठिए। ठाकुरों ने ही ब्राह्मणों को ऊंची कुर्सी दी है। अरे ठाकुरों ने जितनी बलिदान दिया है, जितना लोगों की सहायता करी है, महाराणा प्रताप भूल गए, वीर कुंवर सिंह भूल गए, पृथ्वीराज चौहान भूल गए, अरे बीपी सिंह भूल गए जिसने मंडल कमीशन को इस देश में लागू किया, अर्जुन सिंह भूल गए जिसने शिक्षा में आरक्षण दिया, भैरव सिंह शेखावत भूल गए, चंद्रशेखर भूल गए, वशिष्ठ नारायण सिंह को भूल गए। यह एक तरीका हो गया है, किसी भी समय, किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति ठाकुरों के ऊपर सवाल उठा दे रहा है। यह ठाकुरों को भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो लोगों की भलाई के लिए, सेवादारी के लिए काम करते हैं, हम तो सबके साथ काम करते हैं। हमने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमने तो किसी जाति के ऊपर नहीं बोला। जाति धर्म की राजनीति को छोड़िए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन आपने पकड़ रखी है ना, मंत्री जी और मनोज झा जी, आपने इस लाइन को छोड़िए। आप जैसे गद्दारों के कारण अगर महागठबंधन कमजोर हो रहा है ना, अगर महागठबंधन कमजोर हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहार से आप दोनों को पलायन निश्चित है। आप ठाकुरों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप महागठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव को कमजोर कर रहे हैं।
आप मोदी को जिताने की बात कर रहे हैं, आप आरएसएस की गोद में बैठे हैं और समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का मतलब जानते हैं आप? अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं आप। मुझे भी पता है, मैं भी उसी महाविद्यालयों से पढ़ा हुआ हूं। गेस्ट फैकल्टी की और आप जैसे फैकल्टियों की क्या इज्जत होती है और क्या करते हैं आप लोग, वो सब पता है हमें। हाथ पैर जोड़ के नौकरी करते हो वहां पर जाके आप। ठाकुरों की बात कर रहे हैं आप। कभी रामायण की बात होती है, कभी ठाकुरों की बात होती है। अरे कहां कहां से ठाकुरों को हटाओगे? कितना मारोगे ठाकुरों को? हम भेदभाव नहीं करते हैं और भेदभाव होने भी नहीं देंगे। आज का युवा ना भेदभाव करता है, ना भेदभाव होने देंगे। हम सब के साथ मिलके इस भारत को जोड़ेंगे और इस इंडिया को जिताएंगे। और जो महागठबंधन में गद्दार लोग हैं, जो आरएसएस की गोद में जाके बैठे हैं, उनको बहुत जल्द गठबंधन से बाहर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।